से रूबरू हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते रहे कि सर क्या हो गया है, आप आ नहीं रहे हो लाइव। प्रशांत भाई जुड़ गए हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, रायपुर जिले के अभी आत्मानंद स्कूल में व्याख्या है। नमस्कार प्रशांत भाई। तो बहुत सारे लोगों को लोग कह रहे थे कि सर लाइव नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो भाई लाइव अगर कोई कुछ वजह हो, कुछ कारण हो, कुछ रीज़न हो तो लाइव आओ तो ठीक है। अब अकारण ही लाइव आ गए, न कुछ बात हुई काम की, न कुछ हुआ, तो फिर लाइव आने का मकसद ही नहीं है। अब अभी लाइव आने का मुख्य कारण यह है कि 33,000 शिक्षक भर्ती पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। और जिन्होंने घोषणा की थी विधानसभा में, शिक्षा मंत्री माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ये डर और ये मतलब कहना चाहिए अब क्या होगा, ये निश्चित तौर पे सबके मन में चल रहा है कि वाकई में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा। उमेश भाई नमस्कार, उमेश भाई भी जुड़े हुए हैं। ये संघ के उस समय से साथी हैं जब इस संगठन की शुरुआत हमने की थी, महज 4 लोगों ने मिलकर। तो उन 4 लोगों में जो शामिल थे उनमें से एक है हमारे उमेश भाई। तो वही मैं कह रहा था कि अकारण ही लाइव आने से कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि कारण आ चुका है, बहुत सारे साथी एकदम तैयार हैं आंदोलन के लिए, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तो आंदोलन एकाएक तो नहीं करेंगे, आंदोलन करने से पहले मेल मुलाकात जो है वो कर लेते हैं, मंशा जान लेते हैं सरकार की कि आखिर चाहते क्या है ये लोग, वाकई में भर्ती करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। और भर्ती करना चाहते हैं तो कब तक करेंगे। तो ये मंशा जानने के लिए आप सबकी आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आइए। और मंगलवार के दिन मेल मुलाकात करते हैं। तो मंगलवार के लिए मुख्य ये है कि सुबह 6 बजे तक हमें पहुंचना है। चूँकि सुबह 6 बजे जब हम पहुंचेंगे तो माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात होगी और माननीय सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए अपन समय ले रहे हैं, बात चल रही है, जब वो समय देते हैं तो। और सुशांत भाई भी जुड़ गए हैं, नियमित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे संगठन के पुराने सचिव हैं, बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं। इन्हीं सब लोगों के साथ मिलकर संगठन को आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की वजह से आज कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। तो यही बात है कि सोमवार को माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए जाना है और उसके लिए सुबह 6 बजे तक जो साथी आ सकता है वो रायपुर पहुंचे। रायपुर में उनके बंगले में हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो सुबह 9 बजे तक मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो मुलाकात करते नहीं हैं। तो सुबह 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा साथी पहुंच जाइए ताकि हम उनसे मुलाकात कर सकें, उनकी मंशा जान सकें कि आखिर वो चाहते क्या है। इसके अलावा आप लोग अपने अपने क्षेत्र के जो आपके विधायक चुने हुए हैं उन विधायकों के पास ज्ञापन सौंपिए 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो विज्ञापन कब जारी होगा ये पूछिए, क्योंकि सामने मानसून सत्र भी है, तो क्वेश्चन लगाने के लिए भी आप लोग बातचीत रखिए। मतलब कुल मिलाकर अब तैयार हो जाइए कि भर्ती सरकार नहीं दे रही है, अब उस भर्ती को हमें छीन के लाना है, क्योंकि मांगने से भी नहीं मिल रहा है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात है कि मांगने से नहीं मिल रहा है, अब छीनना पड़ेगा। अपने हक अधिकार को लेने के लिए लड़ाई शुरू से लड़ते आ रहे हैं, आज से नहीं, 2017 से जब से संगठन बना है। संगठन बनने के बाद पहला आंदोलन हुआ 2018 में, व्याख्याता की भर्ती आई। 2018 में लगातार आंदोलनरत रहे हम लोग, पूरा आखिरी विधानसभा सत्र कंप्लीट होते तक हम लोग आंदोलनरत रहे। यही जून जुलाई का महीना था, पानी बरसात होती थी और पानी बरसात में उसी टेंट के नीचे हम लोग रहते थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, महज 20, 25, 30, 40 लोग ही मिलकर आंदोलन कर दिए और 250-300 लोग मिलकर बैरिकेड्स भी तोड़ दिए थे। तो अब वो समय आ चुका है कि हमें अब एकजुट होकर, एक होकर इस भर्ती को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला पड़ाव यही है, पहला कदम यही है हमारा कि सबसे पहले हम मेल मुलाकात करते हैं, उनकी मंशा जानते हैं कि वाकई में ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं भर्ती करना। क्योंकि ये अखबार वाले, अगर मेरी बात में आप लोगों को भरोसा नहीं है तो हर साल जून और जुलाई महीनों के आप प्रत्येक वर्ष का
आप वो अखबार निकाल के, समाचार पत्र निकाल के देख लीजिए, जैसे ही जून का महीना शुरू होता है ये लोग शुरू हो जाते हैं, भर्ती आने वाली है, ये भर्ती आने वाली है, विज्ञापन जल्द जारी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, शिक्षकों की कमी है, ये हर साल छापते हैं। परंतु उसके बाद पूरे 11 महीने 10 महीने क्या करते हैं ये मीडिया वाले, ये समाचार पत्र वाले, समझ नहीं आता। भाई आप एक बार छापे, भर्ती नहीं आई तो आपको लगातार छापना चाहिए कि कमी है कमी है कमी है, परंतु वो डालते ही नहीं है, छापते ही नहीं है। सिर्फ जून जुलाई के महीने में हर बार हमेशा छापते हैं। और एक चीज और याद रखिए, जैसे ही ये आंदोलन वगैरह की हम लोग अगर घोषणा कर दिए कि इस तारीख को फला तारीख को हम आंदोलन रखने वाले हैं, तो मीडिया चैनल में और न्यूज में आना शुरू हो जाएगा कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, परंतु पता नहीं वो भर्ती कब आती है। तो लड़कर ही मिलता है दोस्तों, और लड़कर ही लेना पड़ेगा। तो उस लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि हमारा संख्या बल ही हमारी मजबूती है और हमारी ताकत है। तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आज उनको ये लग रहा है कि संगठन बीएड में बढ़ चुका है, डीएड में बढ़ चुका है, तो ये उनको ऐसा लग रहा है, परंतु मुझे मालूम है संगठन ऐसा कुछ नहीं बढ़ा है। जिनकी जिनकी नौकरी लगी है बीएड वालों की, वो अपने हिसाब से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएड वाले जिनका आ सकता है वो अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उन पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि संगठन डीएड और बीएड दोनों से मिलकर बना है। और डीएड वाले साथी जितने महत्वपूर्ण हैं डीएड बीएड संगठन के लिए, उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण बीएड वाले साथी हैं। तो दोनों मिलकर लड़ेंगे तभी भर्ती आएगी, और हम एक साथ रहे तो निश्चित तौर पर सरकार भी हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। और निश्चित तौर पे हमें कहना चाहिए कि फतह होगी, जीत होगी, भर्ती आएगी। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी था, निवेदन भी था, 2023 में न जाने कितने सारे हमारे साथियों की भर्ती लगी होगी, नौकरी कर रहे होंगे, परंतु आप लोग भूल जाते हो यार। आप लोगों के समय जब आंदोलन किए थे, आप लोगों को पता होगा हमारे ऊपर, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था, मेरे साथ साथ 13 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था। वो केस आज भी चल रहा है, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है। तो इन सब के लिए थोड़ा बहुत आप लोग कोशिश करिए कि कुछ हमें मदद करें, जिनकी नौकरी लग चुकी है वो साथी, ताकि हम जो एफआईआर हुआ है उस केस से निपट सके, निपटने के बाद फिर आगे की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा आंदोलन आज तक करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो फिर आदमी, मैं चलो कहीं से भी निकल जाऊंगा कुछ भी करके, क्योंकि चलो पहचान बन चुकी है और ये है, लेकिन जो मेरे साथ और 12 साथी थे वो कैसे करेंगे? सब आप लोगों की तरह ही बेरोजगार हैं भाई, गरीब तबके के लोग हैं। और आप लोगों को स्वयं मालूम है कि जहाँ पुलिस केस होता है, कुछ भी होता है, तो पैसे भी बहुत लगते हैं और समय भी बहुत खराब होता है। मेरा अभी तक पासपोर्ट नहीं बन पाया है, सिर्फ और सिर्फ उस केस के चलते। तो आप लोगों से ये भी निवेदन है कि जिनकी जिनकी नौकरियां लग चुकी है वो थोड़ा बहुत जितना भी सहयोग कर सके, टेलीफोन करके, फोन करके सहयोग दें, और बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से उसको फेसबुक ग्रुप में डालें, हमारे पास भेजिए, व्हाट्सएप में ग्रुपों में भेज दें, कमेंट में शेयर कर दें कि भैया हमने इतना पैसा दिया है एफआईआर के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए करके। तो चूंकि बहुत जल्द चालान पेश करने वाले हैं, अब चालान पेश होगा तो हमें एक वकील खड़ा करना पड़ेगा, एक वकील खड़ा होगा और वही वकील हमारे लिए फिर केस को आगे बढ़ाएगा। तो वकील को पैसा देना पड़ता है, बाबू को पैसा देना पड़ता है, आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें होती है। तब कहीं जाकर हम उस केस से तुरंत बरी तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम पेशी चलती रहेगी। पेशी को व्यक्ति जैसे तैसे निकाल लेता है, लेकिन जो शुरुआत होता है, सबसे पहले जो चालान पेश होती है, जब चालान पेश होता है तो वकील को खड़ा करना पड़ता है, तभी आगे प्रोसीजर होता है। तो बहुत जल्द ही उसका चालान पेश होने वाला है, और मुझे निश्चित तौर पे मुझे बिल्कुल मना किया गया है कि चालान पेश होने से पहले आपको कुछ नहीं करना है करके। बावजूद इसके स्थिति को देखते हुए मैं देखा कि भर्ती को तो ये लोग बिल्कुल भूल सा गए हैं, इसलिए अब कुछ ना कुछ करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे जितने ज्यादा साथी हो सके रायपुर पहुंचे, या जो पहले आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, वो आकर वहीं रात में रुके। कई लोगों के दोस्त यार रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ आकर रुके। हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन नहीं करना, ना कुछ नहीं करना, शांतिपूर्वक तरीके से उनसे मेल मुलाकात करने के लिए जाना है। मुलाकात में भी अगर 100 लोग जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि भैया ये लोग अब आंदोलन करने की तैयारी में है। बस सरकार को ये पता चल गया कि ये आंदोलन करने वाले हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिना आंदोलन करे वो भर्ती के लिए आगे प्रोसीजर करेंगे। क्योंकि डीएड बीएड संगठन का नाम आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया है कि सिर्फ हमारे आंदोलन की सुगबुगाहट ही सरकार की जड़ें हिला देती है। आप लोगों को पता ही होगा 9 अप्रैल का वो आंदोलन, कितने सारे लोगों को लाठी डंडे पड़े थे, लेकिन
वो यादगार रहा और उस एक आंदोलन की बदौलत इतने सारे विभाग में भर्तियां खाली थी, पूरे रिक्त पद थे, लेकिन सबसे पहले अगर किसी की भर्ती आई तो वो शिक्षक भर्ती आई। तो आज भी वही है, शिक्षक भर्ती ही आएगी और सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद ही खाली है। साथ ही साथ 5% छूट के लिए हमारे बहुत सारे साथी बहुत परेशान थे, उनका भी फोन आते रहता है। तो आप लोग चिंता ना करें भाई, 5% छूट के लिए 2019 भर्ती में भी संगठन आप लोगों के साथ खड़ा था, 2023 में भी हमने लड़कर आप लोगों को 50%, तो चिंता मत कीजिए। 5% छूट के लिए हम सभी आप लोगों के साथ है, पूरा संगठन आपके साथ है। 5% छूट, जिस छूट की बदौलत आप लोगों ने डीएड किया है, जिस छूट की बदौलत बीएड किया है, जिस छूट की बदौलत आप लोगों ने टेट का एग्जाम फाइट किया और टेट क्वालिफाई किए हो, तो वो 5% छूट शिक्षक बनने के समय भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा न्याय सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि विभाग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर चल रहा है, तो इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जब चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग भी मिलकर इंटरवीन कीजिए, ताकि इसका फैसला जल्दी आए और आप लोगों को 5% छूट मिल सके। खैर, विभाग जो बोल रही है वो बोलने दो, विभाग के बोलने के साथ साथ विभाग अपना काम करेगी। भाई हम मंत्रियों से मिलेंगे और सब अपने अपने जो कास्ट के ओबीसी वर्ग के बहुत सारे विधायक हैं, उनके पास जाइए, आप लोग 5% छूट के लिए बोलिए भाई हम आपके वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं और 5% छूट हमें नहीं मिल रहा है, जो हमारा अधिकार है, क्योंकि वो आप लोगों का अधिकार है और वो अधिकार आप लोगों को मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को, एसटी वर्ग को, एससी वर्ग को और हमारे दिव्यांग भाइयों को, तो वो मिलेगा ही, चिंता मत कीजिए। तो आप सभी साथी तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आंदोलन, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन करने से पहले हम मेल मुलाकात करते हैं, मेल मुलाकात करने के बाद ज्यादा नहीं, जो मंगलवार से हम मेल मुलाकात का दौर शुरू करेंगे वो शनिवार तक रखेंगे, शनिवार रविवार तक। उसके बाद बहुत जल्द उसी बीच जब बहुत सारे साथी आएंगे, क्या है कि यहाँ बैठकर बात कर देना आसान है, लेकिन जब सब मिलकर बैठते हैं और बैठकर बात करके जब हम डेट फाइनल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, उनके बीच बातें होंगी और बात करके फिर डेट फाइनल करेंगे। यानी कि मान के चलिए मंगलवार बुधवार को हम डेट फाइनल कर सकते हैं या करेंगे। जानकारी ये भी मिली है कि जो हमारे कला वाले साथी हैं वो 9 तारीख या 6 तारीख की डेट को फाइनल कर रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम उनका ही सहयोग दें और साथ मिलकर ही ये करें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यही कह रहा था कि मंगलवार को साथीगण आइए, मंगलवार के दिन सुबह मुलाकात हो जाएगी। सुबह मुलाकात करने के बाद देखेंगे और जिनसे भी मुलाकात हो सकती है मुलाकात करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो मेन खलनायक है, हमारे ललित भाई ने लिखा था कि भर्ती के लिए मुख्य खलनायक ओपी चौधरी जी, जो बिल्कुल फेसबुक में आते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि युवा के बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत हितैषी बनते हैं, लेकिन आज ये शिक्षक भर्ती को वही रोक के रखे हैं, है ना। तो वित्त मंत्री से मिलना जरूरी है, क्योंकि वो अगर परमिशन दे दे तो भर्ती एकदम आसानी से आ जाएगी। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, बस वित्त विभाग का इंतजार है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मंगलवार के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ताकि हम उनसे मुलाकात कर सकें और साथ ही साथ आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकें। तारीख हमें कला वाले साथियों से भी बातचीत कर लेंगे, अगर डेट में आप लोगों के आने के बाद अगर तारीखों में फेरबदल करना है या कुछ भी है या उसी तारीख को रखना है, तो बातचीत करके फिर आपस में समझौता करके हम आंदोलन के लिए डेट फाइनल करके करेंगे। तो सभी साथी तैयार रहे और 5% वाले साथी बिल्कुल न डरे, ये आप लोगों का अधिकार है 5% छूट और वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है साथियों, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। तो तैयार हो जाइए, अब नहीं रुकना है। बहुत दिनों से लगभग सरकार बने हुए 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो अभी तक कुछ नहीं किया गया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग सिर्फ, लेकिन अब उन बातों को हमें अमल करवाना है, क्योंकि वो सिर्फ बात कर सकते हैं। उनको अमल कराने के लिए हमको, आपको, सबको मिलकर उन बातों को अमल करवाना पड़ेगा और जिसके लिए जरूरी है आप सबका सहयोग, आप सबका साथ। ठीक है, फिर आप सभी साथी मंगलवार के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। सुबह 6 बजे समय का विशेष ध्यान रखें। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे 6 बजे कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन भाई भविष्य के लिए, इस भर्ती के लिए हमें जरूरी है सुबह 6 बजे तक पहुंचना। गर्मी का दिन है, ऐसे भी पानी तो अभी तक मेरे क्षेत्र में नहीं गिरा है, रायपुर जिले में, तो बाधाएं हो सकती है पानी वगैरह की, लेकिन बाधाएं
तो हमेशा रहती है कुछ न कुछ। उन बाधाओं को चीर कर फाड़ कर हमें आना है। तो आप सभी साथी मंगलवार के लिए तैयार हो जाइए। 5% वाले साथी भी बिल्कुल न डरे, बिल्कुल आइए। संगठन आप लोगों के साथ शुरू से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप लोगों को छूट मिलेगा ही, चिंता मत कीजिए। तो फिर मेल मुलाकात का दौर शुरू करते हैं। और सभी साथी याद रखिए, आप सभी साथी जिनको भी आप लोगों को लेटर हेड की आवश्यकता हो, आप लोग फोन कर दीजिएगा। और सभी साथी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपना शुरू कर दें। आज ही से, अभी से आप लोग ज्ञापन सौंपना शुरू कर दें, ताकि ज्ञापन का दौर खत्म हो तो फिर आंदोलन का दौर शुरू हो। ठीक है साथियों, फिर आगे और चर्चा करेंगे मंगलवार को। सभी साथी आते हैं, फिर मिल बैठकर चर्चा करके आप लोगों को तारीख फाइनल बताते हैं कि आंदोलन करना ही पड़ेगा या बिना आंदोलन करे आ सकता है। वो 31 मंगलवार के दिन जब आप लोग आएंगे तो लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।